An encounter of a special kind. Lesson number 2 for Hindi medium low level English. It's for standard 10th. And the current year at the time I'm making this video is 2020. It's a pandemic phase. An encounter of a special kind is a story, a strange story of Tapan Mukherjee. At the time this story takes place, Tapan Mukherjee is 15 years old, which we later get to calculate from the data given at the end of this textbook. This lesson. इस लेसन में हमारे जो लेखक हैं, नरेटर हैं, वो है तपन मुखर्जी. उन्होंने अपने बचपन नहीं कह सकते, लड़कपन बोल सकते हैं, उसकी एक स्टोरी शेयर की है. 15 इयर्स के वो थे. उस टाइम में उन्होंने कुछ एक अजीब घटना देखा था जिसमें उनको एक मैसेज मिला था. उनको ये मैसेज मिला था कि इंटर स्पीशीज कम्युनिकेशन यानी कि अंतर प्रजातीय जो वार्तालाप है वो हो सकता है. मैसेज जो है हम दे सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक लिपि ही हो. हम कुत्तों से भी बात करते हैं, वो समझते हैं, उनको ट्रेन करना पड़ता है. लेकिन अगर हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं, कोई जानवर है, जंगली जानवर है, तो भी वो हमसे कुछ कहता है. अगर हम ध्यान से देखें, उसकी आंखें कुछ बोल सकती हैं. तो ये एक उस लंगूर के क्लैन के बारे में ये स्टोरी है. कुछ अजीब सा प्रचलन होता है किसी किसी लंगूर के क्लैन में. एक बहुत ही पावरफुल मेल होता है, यानी कि जो पुरुष होता है वो अपने बाकी के किसी भी नए नवजात लड़के को उसमें रहने नहीं देना चाहता. वो उस पूरे क्लैन में अकेला खुद ही पुरुष बन के रहना चाहता है. उसका महानायक अकेला वो खुद बन के रहना चाहता है. उस पूरे क्लैन का मुखिया बन के रहना चाहता है जब तक कि वो जीवित है. इसके लिए वो किसी भी हद तक गिरता है. वो नवजात शिशुओं की हत्या करता रहता है अगर वो लड़के निकले तो कैसे तपन मुखर्जी ने एक दोपहर में एक छोटे से लंगूर के बच्चे को बचाया, जो कि मेल यानी कि पुल्लिंग था. और उसकी मम्मी किस तरह से इनको अपना आभार व्यक्त करती है, कैसे इनको थैंक्स बोलती है अपने आंखों से. और वो घटना जो है वो कैसे तपन मुखर्जी के दिमाग में एक छाप, दिल और दिमाग दोनों में एक छाप छोड़ जाता है, जिसे वो कई सालों बाद, 55 सालों बाद भी नहीं भूल पाते हैं. जब तक वो बूढ़े हो जाते, 70 साल के हो जाते, तब तक भी वो इसको भूल नहीं पाते. और उस टाइम में वो इस स्टोरी को लिखते हैं. तो चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है. वोकैबुलरी इसका नॉर्मल है, कुछ वर्ड्स है आपको थोड़े समझने पड़ेंगे. एनकाउंटर आपने सुना होगा, एक पुलिस एनकाउंटर के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा. पुलिस का एनकाउंटर क्या होता है? जब मुठभेड़ होता है पुलिस और चोर, या तो डाकू, या तो किसी क्रिमिनल, या तो कोई टेररिस्ट, आतंकवादी के बीच में, तो एनकाउंटर कर दिया, ऐसा आप सुनते होंगे. बहुत सारे फिल्म्स भी इसके ऊपर बने. यहाँ पे एनकाउंटर जो है वो एक छोटे से बेबी लंगूर का होता रहता है. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. तो ये जगह आप याद कर लीजिए. बस आपको याद कुछ नहीं करना है, स्पेलिंग्स कुछ याद नहीं करना है. आपको पैसेज दिया रहेगा तो आपको सेंटेंस लिखने आना चाहिए. क्वेश्चन जो है उसका आंसर फॉर्म करना आपको ज़्यादा सीखना ज़रूरी है.
The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. एक प्राइवेट कंपनी थी रानीगंज वेस्ट बंगाल में, जिधर तपन मुखर्जी के पिताजी काम करते थे, और उनको वहां से एक बंगलो मिला हुआ था। हर एक कर्मचारी को उधर एक अलग बंगलो मिलता था, जो कि एक ही कैंपस के अंदर होता था। और इनका घर जो है एक कॉर्नर में था, एक कोने में था उस कैंपस के। द ऑफिसर्स क्लब और उनके कैंपस के बाजू में सटाकर ही ऑफिसर्स क्लब था, एडजेसेंट, यानी सटाकर टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन। इनके गार्डन के बाउंड्री वॉल के उस तरफ, उस पास सीधा ऑफिसर्स क्लब था। द कंपाउंड वाज लग्जरियस विद ग्रीन ग्रास, एकदम लग्जरियस दिख रहा था, एकदम हरा भरा था। कलरफुल फ्लावर्स एंड होस्ट ऑफ टॉल मैजेस्टिक ट्रीज, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स थे, लंबे लंबे वृक्ष थे उसमें। लंबे लंबे वृक्ष दिखते थे। तो हम लोग इधर हैं, चलो कुछ अच्छा हाइलाइटर ले लेते हैं जिससे कि आपको पता चले कि हम किधर हैं। होस्ट ऑफ टॉल मैजेस्टिक ट्रीज, होस्ट ऑफ मतलब बहुत सारे, टॉल एकदम लंबे और शानदार वृक्ष थे उसमें। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड, हर एक हाउस होल्ड के पीछे एक बगीचा था जिसमें वो सब्जियां उगाते थे, वेजिटेबल्स उगाते थे। एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स एंड मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, इसीलिए वहां पे हमेशा गार्डन जहां भी रहता है, जहाँ पे कुछ खाने पीने का पेड़ पौधा लगा रहता है, उधर कुछ जानवर या छोटे छोटे जानवर आकर्षित होकर आ ही जाते हैं। तो वहां पे स्क्विरल यानी कि गिलहरियां और बहुत सारे प्रजातियों की चिड़िया थे, नस्लों की चिड़िया थी। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन, लंगूर ने एक गुफा बना लिया था, अश्वत्था ट्री के अंदर ही बना लिया था, और वो उसी में रहते थे। They had all become a part and parcel of our existence and daily life. Part and parcel मतलब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे। ये तपन मुखर्जी की जिंदगी का वो एक हिस्सा बन चुके थे, सारे पेड़ पौधे, पंछी, जानवर। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. एक छोटा सा घटना ऐसा घटा इनकी जिंदगी में जो इनके देखने के, दुनिया को देखने के नजरिए को बदल के रख दिया, और एक नई दिशा इनके सामने, एक नया नजरिया इनके सामने अनफोल्ड करके रख दिया, यानी खोल के रख दिया कि भगवान के क्रिएशंस कैसे कैसे हैं, वंडर क्या अजीबो गरीब है। इट वॉज अ फ्यू डेज टू द पूजा वेकेशन, पूजा वेकेशन यानी नवरात्रि का टाइम रहा होगा, और कुछ ही दिन बचे थे, मतलब कुछ दिन हो गए थे पूजा वेकेशन चालू होके। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, कोलकाता था, वेस्ट बंगाल था, तो पूजा हॉलीडेज मतलब नवरात्रि में उनको ज़्यादा हॉलीडेज मिलते थे। द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. आजकल आपको छुट्टियां मिलती हैं, आप पूरा टाइम अपने मोबाइल फोन्स या टीवी स्क्रीन इंटरनेट पे बिता देते हैं। इवन आपको पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता, और बुक्स रीड करने की बात तो दूर ही है। लेकिन ये पुराने ज़माने की है, बहुत सारे सालों, 55 साल पहले की कहानी है। जिस टाइम ये स्टोरी लिखा गया उससे भी वो 55 साल पहले की कहानी है। तो उस टाइम में बुक्स ही होते थे बच्चों के मनोरंजन के लिए। आफ्टर अ हार्टी लंच माई पेरेंट्स एंड माई यंगर्स, तो एनग्रॉस्ड होना मतलब क्या होता है, ये एनग्रॉस्ड वर्ड मतलब एकदम डूब जाना, खो जाना। हार्टी लंच एकदम दिल खोल के सफिशिएंट खाने के बाद, माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर्स ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। नैप यानी होता है एक झपकी जो ले लेते हैं दोपहर को खाना खाने के बाद वो। एंड आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक, एक स्टोरी बुक लेके तपन मुखर्जी अपना सेटल हो गए, उनको सोना नहीं था। The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. अब उनको लगा कि एकदम शांति भरा वातावरण है जिसमें कि एडवेंचर स्टोरी पढ़ना अच्छा रहेगा। The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring. ये साइलेंस जो है बीच बीच में ब्रेक हो भी जाता था, क्योंकि फैमिली में सब थोड़े खर्राटे, सब लोग क्या खर्राटे लेने लगते थे, उसकी वजह से स्नोर मतलब होता है खर्राटे लेना। कौन कौन सी चीजों से इनके शांति में विघ्न आ रहा था, एक तो स्नोरिंग, खर्राटों की आवाज, द इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरोस, स्पैरोस छोटे छोटे जो बर्ड होते हैं उनके आवाज से,
ये साइलेंस ब्रेक हो रहा था। द हार्श कॉइंग ऑफ अ क्रो, बहुत सारी आवाजों का यहाँ पे जिक्र है जो अभी तक उनको याद है कि क्या क्या आवाजें आ रही थी वहां पे। कौवा जो है बीच में काव काव कर रहा था। द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट, चमगादड़ कभी कभी जोर से चिल्ला दे रहा था। फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, मिनट्स टिक बाय, इवन मिनट्स जो ऐसे टिक टिक हो रहे थे वो भी इनको सुनाई दे रहा था। आई बिकेम डीपली एब्सॉर्ब्ड इन द बुक, और अभी ये बुक के अंदर एकदम खो से गए। सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग, अभी इन्होंने सुना कि बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स जो है वो भौंकने लगे हैं एक डिस्टेंस पे। आई चोज टू इग्नोर द कमोशन, अब ये कमोशन को उन्होंने इग्नोर करना चालू किया। थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हैप्लेस थिंग, अब अक्सर ऐसा हुआ करता था कि एक हैप्लेस यानी कि केयरलेस पिग जब इन लोग के एरिया में आ जाता था तो सारे कुत्ते जो है उसको घेर लेते थे भगाने के लिए, वही हुआ होगा ऐसा तपन मुखर्जी को लगा। But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. Loud, harsh noises, शोरगुल जो होता है उसको कैकोफोनी बोलते हैं। तो अभी लेकिन और ज्यादा जब आवाज बढ़ने लगा तो इनको लगा नहीं कुछ तो गड़बड़ है। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, और नजदीक आ रहा था, जो कुछ भी हो रहा था वो आवाज नजदीक आता जा रहा था। इनको लगा कि इनको अब जाकर देखना चाहिए तपन मुखर्जी को। क्यूरियोसिटी, मन में उत्सुकता जागती है ना, क्या हो रहा है, चलो देखा जाए कि हो क्या रहा है। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, लीविंग द बुक असाइड, बुक एक तरफ रखा। आई रश टू द वरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, और ये रश करके वरांडा में गए देखने के लिए कि हो क्या रहा है। आई ग्लैंस टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस, अब क्लब हाउस के रूप पे जब इन्होंने देखा आवाज की दिशा में, एंड सॉ समथिंग हॉरिबल, अब उन्होंने वो एनकाउंटर देखा यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था। अ बिग मेल लंगूर, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. एक बड़ा लंगूर था, एक छोटा लंगूर था, और बड़ा लंगूर छोटे लंगूर को बार बार बाइट कर रहा था, उसको होल्ड करके रखा था और जानबूझ के उसको मारने के इरादे से बार बार बाइट कर रहा था। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप वर स्कैटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय वाचिंग द बेबी बीइंग किल्ड। सब लोग देख रहे थे, उसकी मम्मी भी देख रही थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो आगे आए। आई रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन, तभी इस राइटर को याद आया कि उन्होंने क्या सुन रखा था कि कैसे किसी किसी क्लैन में ये प्रथा होती है लंगूर्स की। Clan according to which a dominant male, बहुत ही powerful male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. Baby, adult कोई भी हो दूसरा मेल मेंबर को वो सर्वाइव नहीं करने देता है। Without losing any time, I gathered a stout stick. अब इनको लगा कि अचानक से इनको बचाना चाहिए, 15 साल के लड़के थे। I gathered a stout stick, कहीं से एक स्टिक मिला वो ले लिया एक हैंड में, और एक पीस ऑफ स्टोन लेके फेंक दिया दूसरे हाथ से at the marauding langur, यानी सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील और अटैक। द लंगूर भी सोच रहा था कि क्या लूं और किस चीज से अटैक करूं। उस टाइम पे इन्होंने पत्थर फेंका। द लंगूर वाज सो इंफ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माय असॉल्ट। एक पत्थर फेंका तो उस लंगूर ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ही बिजी था उस बेबी लंगूर को असॉल्ट करने में, उसको मारने में, अटैक करने में। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, इन्होंने और स्टोन्स फेंकना चालू कर दिए। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज देयर पिच ऑफ क्राई, और डॉग्स भी वहां पे जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, भौंकने लगे थे। आप ये जान लें कि डॉग्स इसलिए रुके थे कि उनको कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि वो बेबी लंगूर को मार देगा और उसका बॉडी जो है उन लोग को मिल जाएगा, तो वो लोग उस पर फीस्ट करेंगे। The dogs on their part raised their pitch of cry. The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby. अब अचानक से ये सब होने लगा इतना कुछ कि वो बौखला गया, चेंज हो गया सर्कमस्टेंस, जैसे कोई उसको पत्थर फेंकने लगा। अनएक्सपेक्टेड था, अप्रत्याशित था, और कहाँ से आ रहा था, अननोन क्वार्टर में से आ रहा था, तो इसको पता नहीं चल रहा था। बीच में एक दीवार जैसे कि है वो बताया था ऑथर ने। लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओवर द बरांडा, अचानक से वो बौखला के ना ड्रॉप कर दिया, ये सब फोर्स कर दिया उस लंगूर को, बेबी लंगूर को ड्रॉप करने में। और वो जो है लुढ़क के अब गिरने वाला था बेबी लंगूर। द बेबी वाज लिस्टलेस, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खुद को संभाल सके, एंड अपीयर टू बी डेड, ऑलमोस्ट डेड जैसा दिख रहा था। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, द एक्साइटमेंट ऑफ द पार्क डॉग्स ग्रू मैनीफोल्ड, जैसे ही वो लुढ़क के नीचे आने लगा तो पार्क के डॉग्स जो है उनका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब मिलेगा, अब मिलेगा, हमको ये मांस खाने को मिलेगा।
द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स यानी एक कलेक्टिव नाउन होता है झुंड को डिनोट करने के लिए, पैक ऑफ डॉग्स। एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ गुड किल एंड मील, उनको लगता था कि अच्छा किल करके आराम से खा जाएंगे, फीस्ट करेंगे। कीपिंग द डॉग्स एट बे, कीपिंग द डॉग्स एट बे मतलब उनको रोक कर रखते हुए, स्टिक से डॉग्स को रोक कर रखते हुए। आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल, इन्होंने कैसे जैसे भी वो बेबी लंगूर गिरे उससे पहले उसका पूंछ पकड़ ही लिया और एक हाथ से इधर कुत्तों को वो हटा कर रखे थे दूर। I managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. जैसे ही वो टिप ओवर करके गिरने वाला था, the baby appeared inert and lifeless, एकदम inert, बिना किसी रिएक्शन के। It was indeed a male baby, और इनको अब श्योर हो गया जो वही हो रहा था क्योंकि वो एक मेल ही बेबी था। By this time, my parents and sisters had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. इनका रेस्क्यू ऑपरेशन वो लोग देख रहे थे। सम ऑफ आवर नेबर्स हैड आल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस, अब कुछ होने लगता है अचानक तो सब लोग वहां जमा हो जाते हैं। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop, और उसको उन्होंने एक फ्लोर पे रख दिया, पोल्ट्री कोप यानी कि मुर्गी को रखने का जो घर होता है वो। His body was full of deep bite marks and scratches, एकदम scratches मतलब ऐसे नछड़ा हुआ निशान था, और bite यानी ऐसे काटा हुआ निशान था। Blood was oozing from some of his wounds. Blood उसमें से रिस के निकल रहा था खून। The baby remained motionless, एकदम motionless था। My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find out that the baby was breathing, even though his breaths were shallow. His breaths were shallow मतलब एकदम गहरा नहीं वो सांस ले पा रहा था, फिर भी वो कुछ तो सांस ले रहा था, जबकि उसके पिताजी ने उसको फर्स्ट एड किया यानी जख्मों पे दवाई लगाया। उस टाइम पे इनको पता चल रहा था कि उसकी सांसें कुछ चल रही हैं, गहरी नहीं तो कम से कम धीमी सांसें चल रही हैं। Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts he sat up. अब पानी का छींट जैसे ही उसके ऊपर पानी ऐसे छिटका, वो उठ के बैठ गया और थोड़ा हिला पहले, स्टिर मतलब हिलना, और फिर बैठ गया। He was in a state of shock, जैसे वो उठा वो एकदम शॉक था, बेबी था बेचारा आखिर, और बहुत ही बुरे वारदात से गुजरा था वो। And started trembling like a leaf, एक लीफ की तरह, पत्ते की तरह कांपने लगा विंड में। His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry. उसके दो ट्विंकल्ड आइज जो हैं वो ऐसे भर गए थे आंसुओं से, और वो सिसकने लगा, सॉब करने लगा, और एक मिला जुला क्राई, एक एकदम अनक्लियर सा क्राई देने लगा वो। Just like a human child would after experiencing trauma से गुजरने के बाद जैसे human children रिएक्ट करते हैं, वैसे ही ये बंदर का बच्चा भी, लंगूर का बच्चा भी रिएक्ट कर रहा था। आई ऑफर्ड हिम, अब ऑथर को उस पर दया आई, उनको पता था कि बंदर केला खाता है, उसको केला दिया, वो भी छिलका निकाल के दिया क्योंकि वो बेचारा उस हालत में नहीं था कि छिलका निकाले। Which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. Unsteady मतलब एकदम कांपते हुए हाथों से वो लिया, और hesitant bites यानी हिचक के खा रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। My attention was fixed on the revival of the baby langur. Revival मतलब उसको वापस से होश में लाने के चेष्टाओं में ही इनका पूरा ध्यान लगा हुआ था, लेकिन अचानक से इनको कुछ अनकैनी यानी अबनॉर्मल, कुछ असाधारण सा फीलिंग होने लगा कि कोई हमें देख रहा है। I turned away from the coop and looked up. जब इन्होंने टर्न करके देखा तो इनको क्या पता चला, जब इन्होंने टर्न करके देखा तो वहां पे मदर लंगूर किचन रूफ पे बैठी हुई थी, सब कुछ देख रही थी। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, वो वहां पे चुपचाप बैठी थी क्योंकि वो थोड़ी कन्विंस दिख रही थी, आश्वस्त दिख रही थी कि कुछ भी हार्म उसके बच्चे को नहीं किया जा रहा है, उसको कुछ अच्छा ही किया जा रहा है। Meanwhile, the baby sensed the presence of its mother and started to sob and cry a little louder. जब अचानक से मम्मी से बिछड़े हुए बच्चे उनसे मिलते हैं तो और जोर से रोने लगते हैं। यही उसको भी हुआ, वो बेबी लंगूर को भी पता चलने लगा कि मम्मी कहीं है आसपास में, तो और जोर से रोने लगा। I retreated from the door. Retreat मतलब वापस चला गया। कूप, वो कूप जो था जिसके अंदर लंगूर को रखा हुआ था, एक छोटा सा घर जैसा बनाया हुआ था मुर्गियों के लिए, उसके बाहर वो आ गए।
to allow the mother access to her baby, जिससे कि मदर जाके अपने बेबी से मिल सके। Immediately the mother descended, और मदर को उसी बात का इंतजार था कि आदमी कब वहां से हटेंगे और मैं जाऊंगी उससे मिलने। डिसेंड करना यानी नीचे आना of the cook and picked up the baby in her arms, उस बेबी को अपने आर्म्स में ले ली, बेबी को थरो बॉडी इंस्पेक्शन दी इंजरीज चेक करने के लिए, एंड देन कडल हिम टाइटली इन हर बोसम। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर, ऐसे गले लगाई और उसको बहुत शांति मिली। जैसे माँ के गोद में जाने के बाद बच्चे को सुकून मिलता है, वैसे वो बच्चे को भी बहुत सुकून मिला। द मदर सैट still with the baby in her lap for a few minutes. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. अब उसको लेके वो सोच रही थी बैठे हुए कुछ मिनट्स तक कि क्या करूं आगे, क्या करूं, मैं किधर जाऊं जो वापस इस पे अटैक ना हो। For few seconds the mother langur looked straight into my eyes. कुछ देर वो राइटर के आंखों में भी देखी, जो इसको दे, इसके पास रहने दो, क्या करूं। Even today I cannot forget that look in her eyes. वो लुक जो है आज भी उनको याद है। Showering silent gratitude on me. एकदम खामोशी के साथ वो अपना धन्यवाद दे रही थी उसके बच्चे को बचाने के लिए। I was overwhelmed by the emotion, the sentiment and the way she said thanks to me. इनका भी दिल भर आया था उस टाइम पे। There sat a universal mother, और वो सोचे कि यूनिवर्सल है मदर तो आखिर मदर है, मदर तो आखिर मदर है। इसके लिए उसने भी अपने बच्चे को लिया और इनको थैंक्स बोल रही थी कि मेरे बच्चे को तुमने बचाया। Then in a flash, she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen room. She surveyed the area for vicious male langur and then leapt away in the direction opposite to the place of the violent encounter. एक फ्लैश में वो जंप की अपने बेबी को लिए, अचानक से उसको याद आया कि कहीं वो मेल लंगूर इसको ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए, तो उसको लिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में एकदम चली गई, जहाँ वायलेंट एनकाउंटर हुआ था उस तरफ ना जाके एकदम उल्टे तरफ वो भाग ली। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust, interspecies communication जैसा मैंने आपको बोला, वार्तालाप, आपसी वार्तालाप, इन अंतर प्रजातीय वार्तालाप जो है बिना स्क्रिप्ट के, बिना लैंग्वेज के भी हो सकता है। म्यूचुअल ट्रस्ट यानी आपसी भरोसा भी हो सकता है, अंतर प्रजाति भरोसा हो सकता है। इस इंडीड अ रियलिटी, वो सच है। एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, और अगर आपने सही तार को छेड़ा तो वो भी हम्स इनटू एक्शन, उसका भी म्यूजिक भी बजने लगता है। द मदर लंगूर showed me that food was not the only means of communication between man and animal. तब तक ऑथर को ये लगता था, तपन मुखर्जी को, कि आदमी और जानवर के बीच सिर्फ खाने पीने का ही कम्युनिकेशन हो सकता है, हम खाना देते हैं और वो खा सकते हैं। लेकिन अब उनको पता चला जो दूसरी चीजें भी, दूसरी भावनाएं भी वो व्यक्त करते हैं और समझते हैं। But that there are other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. जानवरों के साथ भी हम ट्रस्ट और कंपैशन के साथ एक बॉन्ड बना सकते हैं, एक बॉन्ड जो बोलते हैं जो हमारे बीच में होता है वैसा बॉन्ड बना सकते हैं। 55 years have passed since that day. I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, सेम वे यू कैन सी, ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 70 साल के हो गए हैं अभी और 55 साल पहले की बात है, और इसका मतलब ये हुआ कि वो तभी 15 साल की थी। वो कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लेक्चर्स पाएं, लाइक जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन विथ अनदर वीडियो।